Hello everyone, welcome to class number 18 of the chapter Digital Logic। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स इन बुलियन अलजेब्रा। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बुलियन अलजेब्रा क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स के बारे में बुलियन अलजेब्रा का। ओके, सो क्या है डिफरेंट रूल्स, क्या है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमें बुलियन अलजेब्रा में यूज करना जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट रूल इज वेरिएबल यूज्ड इन बुलियन एक्सप्रेशन कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, दैट इज आइदर 0 और 1। बुलियन अलजेब्रा में जो बुलियन एक्सप्रेशन हम बनाते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम जो बुलियन वेरिएबल्स यूज करते हैं, उन बुलियन वेरिएबल्स में हम जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो वैल्यू आइदर 1 होगा और 0 होगा। दिस इज द फर्स्ट रूल। देन अनदर रूल इज complement of a variable is represented by an overbar or hyphen। ओके, सो सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, मैंने एक वेरिएबल लिया b, तो उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, b बार या फिर b डैश। ओके, तो जैसे कि हमने बोला कि कोई भी बुलियन वेरिएबल का वैल्यू आइदर 0 होगा और 1 होगा। तो अगर मैंने b का वैल्यू लिया है 0, तो b बार क्या होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या होगा, 1। अगर मैंने b का वैल्यू लिया है 1, तो b बार क्या होगा या फिर b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। ओके, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, अगर 1 होगा वैल्यू तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 0, अगर 0 होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। ओके, तो दूसरा रूल यही है कि बुलियन अलजेब्रा में हम जब भी कोई वेरिएबल को यूज करके एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओवर बार या फिर हाइफन सिंबल यूज करके, कहां पे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के नेम के साथ। ओके, समझ आया। देन अनदर रूल इज, जैसे कि आप पढ़े होंगे, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते वक्त ऑपरेटर्स के बारे में पढ़े होंगे। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते वक्त वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़े होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा, लॉजिकल नॉट मींस कॉम्प्लीमेंट। लॉजिकल नॉट ऑपरेशन हम यूज करते हैं कि जो रिजल्ट है वो अगर 1 है तो उसका आउटपुट आएगा 0, अगर रिजल्ट 1 है उसका आउटपुट आएगा 0, और अगर 0 है तो उसका आउटपुट आएगा 1। ओके, और एक है लॉजिकल और। लॉजिकल और ऑपरेशन हम क्यों यूज करते हैं, और लॉजिकल और ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल के द्वारा, प्लस सिंबल के द्वारा। लॉजिकल और जो हमारा ऑपरेशन है, लॉजिकल और जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वेरिएबल्स को यूज करके, तो लॉजिकल और ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल के द्वारा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे सपोज लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए बी सी 3 बुलियन वेरिएबल्स को यूज करके, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी और सी, ये प्लस नहीं है, ये है और। ओके, लॉजिकल डिवाइस में हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये है लॉजिकल और ऑपरेशन। देन देन अनदर ऑपरेटर हम क्या यूज करते हैं, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम जब यूज करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल के द्वारा, डॉट सिंबल के द्वारा। मतलब अगर मुझे ए बी सी 3 बुलियन वेरिएबल्स को यूज करके अगर मुझे क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ए डॉट बी डॉट सी मुझे लिखना है। ओके, समझ आया। ये है कुछ रूल्स जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा में जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं उस वक्त। ओके ओके, तो रूल्स के बारे में समझ आया। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल ये था कि हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन अगर लिखते हैं, एक बुलियन अलजेब्रा करने के लिए या फिर बुलियन अलजेब्रा बनाने के लिए, हर एक वेरिएबल का वैल्यू आइदर 0 होगा और उस वेरिएबल का वैल्यू 1 होगा। हो गया फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज कि कोई भी वेरिएबल अगर है, उस वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एन ओवर बार और बाय यूजिंग हाइफन सिंबल। तो अगर ए का वैल्यू 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आएगा 1, अगर ए का वैल्यू है 1 तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आएगा 0। ओके, अगर वैल्यू है 0 तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका उल्टा 1, अगर ए का वैल्यू है 1 तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा उसका उल्टा 0। समझ आया।
देन अनदर रूल इज, अगर हम लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बुलियन वेरिएबल्स को यूज करके हम यूज करते हैं जो सिंबल, वो है प्लस सिंबल। सपोज मेरे पास तीन ठो बुलियन वेरिएबल्स हैं ए, बी एंड सी। तो तीनों वेरिएबल्स को यूज करके अगर मुझे लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, उसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर प्लस मतलब है लॉजिकल और ऑपरेशन। ओके, ये एक लॉजिकल और ऑपरेटर है। देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर हम यूज करके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर एक एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो वहां पे डॉट सिंबल हम यूज करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए डॉट बी डॉट सी। ओके, समझ आया? मेनली हम डिजिटल सर्किट को यूज करके जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं वहां पे जो वेरिएबल्स यूज करते हैं उन वेरिएबल्स का वैल्यू आइदर 0 होगा और 1 होगा फर्स्ट। सेकंड, हम उन बुलियन वेरिएबल्स को यूज करके या तो उसका कॉम्प्लीमेंट करते हैं या तो उसको यूज करके लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या फिर उसको यूज करके हम लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ रूल्स जो कि हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को सिंपलीफाई फॉर्म में या फिर सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं एक डिजिटल सर्किट में, एक डिजिटल सिस्टम का। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।